एल से भी कर सकते हैं या फिर जे से भी कर सकते हैं, ये हम बहुत बार बता चुके। एल या जे मतलब फिलहाल हम यहाँ पर जे से यूज करेंगे। क्या मतलब होता है, वैसे कर चुके कि जे का मतलब होता है आर क्रॉस पी, मतलब जो भी लीनियर मोमेंटम है उसका पोजीशन वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो क्या आएगा, जे आएगा। लेकिन कैसे, मतलब ये जो था लीनियर मोमेंटम, हम जस्ट लीनियरली बात कर रहे थे कि अगर कोई भी पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, एम वी, मतलब मोशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड हाइट में। अब हम बात कर रहे हैं जे की। जे मतलब एंगल में, एक तरीके से सर्कल में मूव करना। मतलब अब हम कैसे से देखो, सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया आर, ऐसे मतलब आर तो यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये क्या करेगा, एंगुलरली मूव करेगा, मतलब सर्कल में मूव करेगा। कैसे, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर जब ये मूव करेगा तो ये लीनियर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर पी। तो आर का पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जे होता है। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब इसके कंपोनेंट अगर करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या देगा, मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो जो भी ऐसे बनेगा हमारा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम दैट इज रिलेटेड टू एंगल। इनके बीच में एंगल भी होता है। आर क्रॉस पी को जब हम लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखी जाती है, आर पी साइन थीटा, और उसके पीछे एन कैप भी लिखते हैं। एन कैप क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है। किस तरीके से निकालते हैं, मतलब जो भी फर्स्ट वेक्टर होता है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा हमारा, उसके तरफ हमें अपनी फिंगर्स करनी है तो हमें वो डायरेक्शन देता है। एक में इनवर्ड आती है, एक में आउटवर्ड आती है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ जस्ट हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की है। ओके, अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पर थीटा पे भी डिपेंडेंसी होती है, इसीलिए हमने उसको ऐसे सर्कल बनाया है। तो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। नोटेशन क्या यूज कर रहे हैं, एल भी यूज कर सकते हैं, जे भी। फिलहाल हम जे से शुरू कर लेते हैं। जे, बड़ा जे जब हम यूज करेंगे, इसका मतलब है सिस्टम के लिए कर रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, J1 प्लस J2 प्लस J3, इस तरीके से, क्योंकि आईएस पार्टिकल है ना, वो जो डायग्राम है वो हम बना सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो हम वो बना सकते हैं इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई और जेड। ओके, आर मतलब सॉरी जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है आर आई। यहाँ पर आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्रॉस पी आई। अब हमें समीशन भी करना पड़ेगा, तो समीशन आई 1 से लेकर एन तक, ये हमारा क्या है, समीशन है। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ लिखा है हमने यहाँ पर, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, डी जे डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की नहीं, वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट की डेरिवेटिव आती है। कैसे होती है, फर्स्ट फंक्शन एस्टिक्स, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एस्टिक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, आर आई का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या आएगा, समीशन हमेशा साथ ही चलेगा। आई मतलब है 1 to n, आर आई हम यहाँ पर ऐसे डी वाई करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि एक बार डेरिवेटिव मतलब एक बार डॉट लगा देंगे, दो बार डेरिवेटिव मतलब दो डॉट लगा देंगे। तो आर आई का डेरिवेटिव क्रॉस पी आई प्लस आई टेंस टू एन, आर आई एज डिज क्रॉस पी आई डॉट, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ करते हैं आर आई डॉट क्रॉस पी आई, मतलब
m इंटू वी। और आर आई डॉट का मतलब क्या होता है, मतलब आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने का मतलब क्या है, इट इज वेलोसिटी। दो सेम प्रोडक्ट है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है सेम वेक्टर की, वो क्या होती है हमारी, जीरो होती है। तो यहाँ से इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रबी कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या बच गया, डी जे वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू समीशन आई 1 to 10 आर आई क्रॉस पी है। ओके, अब हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे। तो ये टर्म है, ध्यान से देखें, पी आई डॉट का मतलब क्या है, इससे पहले वाले टॉपिक नहीं कर चुके हैं। इसका मतलब है पी आई और इसका मतलब था एफ। मतलब पी आई डॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो डी जे डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू आर आई क्रॉस एफ समीशन ओवर आई 1 to n। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली हमें पता है कि ये टर्म हमारी एज रहने वाली है। इस टर्म के साथ हम कुछ करेंगे, मतलब इसका कुछ ऐसा करेंगे कि ये यहाँ पर टॉर्क बन जाए, क्योंकि रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन हम एग्जाम में ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि रिजल्ट हमें पता है तो हो जाएगा, ऐसे तो हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो हम एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखेंगे, तभी हमें एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो इस टर्म को डिस्कस करता है, कहाँ से आई, सॉरी यहाँ पर एफ आई डी आएगा क्योंकि यहाँ पर पी आई था। ये टर्म कैसे आ सकती है हमारे पास, इससे फर्स्ट लेक्चर में जब हम मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम पार्टिकल कर रहे थे, वहाँ से एक इक्वेशन लिखी थी हमने। वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नहीं, हाँ सॉरी ठीक है इक्वेशन ही थी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स और उसकी मतलब क्या लिखा था हमने, एफ आई इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ आई जी समीशन ओवर जे 1 to n। यहाँ पर जो समीशन करेंगे वो बाद की बात है, फिलहाल हम सिर्फ इतनी टर्म को ले रहे हैं, सिर्फ इतनी टर्म। यहाँ पर देखो इसका हमें, इस टर्म को हमें इसके जैसे बनाना है, मतलब जो भी यहाँ पर कुछ इस टाइप की टर्म आए हमें वो लेके आना है। तो हम क्या करें, तो जो भी इक्वेशन, इसको फर्स्ट नहीं, इसको कुछ भी नाम दे लेंगे, स्टार दैट इज ओके। अब इसका फर्स्ट टर्म का आर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इस टर्म को, आर आई क्रॉस एफ आई इक्वल्स टू समीशन आई आर आई क्रॉस एफ ई प्लस आर आई क्रॉस एफ आई जे। यहाँ पर आर आई क्रॉस एफ आई जे, क्योंकि यहाँ पर दो बार है ना डिफरेंशिएशन, एक बार तो हमें आई के उसमें करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आई हमारा ठीक है, यहाँ पे जब समीशन लिखेंगे, क्योंकि ये समीशन भी तो हमें इंक्लूड करना है 1 to n, और यहाँ पर हम लिखेंगे आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार हम सेकेंड टर्म को थोड़ा डिस्कस करते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर समीशन दो बार है ना, मतलब आई के उसमें भी है, जे के उसमें भी है, तो इसको रीराइट करके लिखते हैं। मतलब इसका रीजन ही है, ये है क्योंकि समीशन आई ओवर में भी है और जे, मतलब समीशन जे में भी है, मतलब दो बार समीशन है। तो इसको हम जो भी ये टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, आर आई क्रॉस, जब आई के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ आई जे प्लस आर जे क्रॉस एफ आई जे। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आई जे है ना, और ये आर के लिए है, तो यहाँ पर हम जे आई लिखेंगे। अब हमें एक बात क्लियर है कि एफ आई जे को, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस ओ एफ आई जे। मतलब इस टर्म को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, आर आई, समीशन को रहने देते हैं फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे, आर आई क्रॉस एफ आई जे,
ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। चलो कर ही देते हैं, आर आई क्रॉस एफ आई जे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, एफ जे आई को हम रिप्लेस कर रहे हैं एफ आई जे से, आर जे क्रॉस एफ आई जे। यहाँ से कौन सी टर्म कॉमन है, एफ आई जे वाली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। यहाँ से मतलब ये जो टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये लिखते हैं आर आई प्लस आर जे, इसको हम कैसे लिखते हैं, सॉरी ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो अलग बात है, एक्स आई वाई प्लस एक्स वन, क्योंकि आई है तो यहाँ पर वन और यहाँ पर भी वन, एक्स टू माइनस वाई टू, इस तरीके से हम लिखते हैं अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं। यहाँ पर हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस एफ आई। अब इस टर्म को हम ध्यान से देखेंगे, दोनों क्या है, वेक्टर है, और सेम वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई, जीरो। या फिर वो दूसरे वाला रीजन भी लिख सकते हैं हम, इक्वल एंड अपोजिट जो भी फोर्स अप्लाई होंगे तो ये जो टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास इतना बचेगा। तो जो भी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी उसको हम रब कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब हमारा बिल्कुल छोटा हो गया, क्योंकि जो लास्ट टर्म थी वो तो हमारी कैंसिल ही हो रही है, लास्ट टर्म बेशक हमारी कैंसिल हो रही है, लेकिन हमें वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों हमारी जो भी लास्ट टर्म लिखी है हमने वो क्यों कैंसिल हो गई, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके। उसके बाद देखो, अब इस टर्म को देखते हैं हम, ये टर्म हमारी क्या बनेगी, स्टार्टिंग में हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या छोटा था, डी जे डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू, वहां पे हमने छोटा था आर आई क्रॉस एफ से, समीशन ओवर आई था, आई थी। तो अब हमारे पास क्या है, जो भी ये वाली टर्म है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं। अगर हम उसकी जगह पे ये वाली टर्म लिख सकते हैं तो आर क्रॉस एफ क्या होता है, दैट इज टाउ। जिस तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था, वैसे टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स दैट इज टॉर्क। मतलब फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम किसके साथ कर देंगे, एफ के साथ। एफ जो है, ये जो एफ है ये लीनियर के लिए है, जब इसका रिजल्टेंट मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट को तोड़ के जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, टॉर्क आएगा। मतलब टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, वो हमारा क्या होता है, टॉर्क। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इस टर्म की जगह पे हमने ये वाली टर्म लिखी है, तो ये हमारी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, डी जे डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू समीशन ओवर आई। ये टर्म क्या बनेगी, अब तो समीशन है, मतलब पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स टॉर्क बनेगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ आई तो टॉर्क होता है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टी ई, टाउ ई। टाउ ई का मतलब है एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, मतलब जो भी टाउ ई है अगर वो जीरो हो जाए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट ही क्या है, इफ टोटल एक्सटर्नल, यहाँ पर हम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, टोटल बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों फोर्स मतलब दोनों टॉर्क होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो मतलब जीरो होने का मतलब, एक्सटर्नल टॉर्क के जीरो होने का मतलब क्या है, किसी का भी डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि जो जे है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। इसके ऊपर हम वेक्टर लगाना ना भूलें, इट्स इम्पोर्टेंट। जे कांस्टेंट है, या फिर जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे अगर टोटल एक्सटर्नल जो टॉर्क है अगर वो जीरो है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों टर्म हम यूज कर सकते हैं। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, जिस तरीके से एक पार्टिकल के लिए किया था
अब हम किसके लिए करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करेंगे। ये जो था वो बहुत छोटा सा था, छोटा सा मतलब सिर्फ ये ही टर्म तो हमारी एक्स्ट्रा आई है, बाकी तो सारा सेम ही है जो एक पार्टिकल के लिए किया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होते हैं। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए चाहे लीनियर मोमेंटम है, चाहे एंगुलर मोमेंटम है, चाहे एनर्जी वाला टॉपिक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आई थिंक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इससे तो काफ़ी लंबा टॉपिक है। ओके, थैंक यू।